लाइस लड़ाई के लिए निकलने से पहले अच्छे से तैयार होती है क्योंकि उसे सुंदर भी दिखना होता है। फिर वह उस चाकू को देखती है जो कर्ट ने अभी उसे दिया है। कर्ट ने कहा था कि उसमें एक मैजिक स्पेल है जो तब एक्टिव होगा जब वह उसे अपने सर के ऊपर रखेगी। लाइस जिज्ञासा में चाकू को म्यान से निकालती है और सिर के ऊपर उठाती है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी कर्ट कहता है कि अब हमें निकलना चाहिए। जैसे ही वह मुड़ती है उसे कुछ चौंकाने वाला दिखाई देता है। उधर यूलिया और आर्ला लगातार ज़ॉम्बीज और अन्य मॉन्स्टर से लड़ते हुए खंडहर की ओर बढ़ रहे होते हैं। हालांकि वाइस कैप्टन ज्यादातर दुश्मनों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। यूलिसिया सोचती है कि उन्हें जल्दी से जल्दी इन मॉन्स्टर्स के सोर्स को ढूंढना होगा। तभी उसे ऑल रेड की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखती है कि वह घायल हो गया है, लेकिन जैसे ही वो उसकी मदद करने बढ़ती है ढेर सारे मॉन्स्टर्स उस पर टूट पड़ते हैं। वो मैजिक क्रिस्टल निकालने ही वाली होती है कि तभी उनके वर्कशॉप द्वारा हायर किए गए एडवेंचरर्स उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। केन्स और डेंजो मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं, जबकि सेना यह कंफर्म करती है कि सारे मॉन्स्टर्स वाकई खंडहर से ही आ रहे हैं और उनका सोर्स अंडरग्राउंड होना चाहिए। यूलिया सबको आंखें बंद करने को कहती है और फिर जमीन पर एक मैजिक क्रिस्टल फेंक देती है। उसकी रोशनी से मॉन्स्टर्स नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद सभी खंडहर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में यूलिया आर्ला को एक टेस्ट ट्यूब देती है और कहती है कि यह बस मेडिसिन हब से बना हुआ सूप है, लेकिन जैसे ही आर्ला उसे पीता है उसके घाव पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और कोई भी निशान नहीं बचता। रेड को यकीन ही नहीं होता कि सच में यह सूप है, लेकिन एडवेंचरर्स कहते हैं कि कर्ट की चीजों को देखकर वो और भी ज्यादा हैरान होगा। तभी खंडहर से और मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं और केन्स यूलिया से कहता है कि इन्हें उसकी टीम पर छोड़ दो। उनकी टीम उन मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ती है और इस बीच यूलिसिया और ऑल रेड चुपके से अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ मार्ल बहुत कमजोर महसूस करने लगती है। उसे समझ में आता है कि अगर डीमन 2 और बार उसकी शक्ति का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर समन करता है तो वह मर जाएगी। डीमन अपने मिनियंस की स्थिति देखने निकलता है और पाता है कि वे वाइस कमांडर को घेर रहे हैं, लेकिन वाइस कमांडर एक मैजिक क्रिस्टल का इस्तेमाल करके उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देता है। डीमन हैरान रह जाता है और मार्ल भी, क्योंकि उसने ऐसा क्रिस्टल कभी नहीं देखा। इसके बाद डीमन को पता चलता है कि 2 लोग खंडहर के अंदर घुस चुके हैं। वह सोचता है कि उन्हें खुद पर्सनली वेलकम करना चाहिए। उधर यूलिसिया और ऑल रेड खंडहर के बीचों बीच पहुँचते हैं और उस कमरे को पाते हैं जहाँ से मॉन्स्टर्स पैदा हो रहे हैं। यूलिया जमीन पर एक मैजिक क्रिस्टल फेंकती है और मॉन्स्टर्स गायब हो जाते हैं, लेकिन उसे शक रहता है कि असली जड़ अभी भी बची है। अभी आगे बढ़ते हुए उनके सामने डीमन आ जाता है। यूलिया कहती है कि यही उनका फाइनल बॉस है और उस पर हमला कर देती है। वो एक मैजिक क्रिस्टल हवा में उछालती है और उसे काट देती है, जिससे तेज रोशनी फूटती है, लेकिन डीमन पर इसका असर नहीं होता। वो कहता है कि यह हमला उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता था अगर उसके पास इन्फिनिटी लाइफ्स ना होती। तभी आर्ला उस पर हमला करता है, लेकिन डीमन पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके घाव तुरंत ठीक हो जाते हैं। डीमन यूलिसिया और ऑल रेड से कहता है कि इंसानों के लिए वे बुरे नहीं है। फिर उन्हें एक दृश्य दिखाता है जहाँ नाइट्स मॉन्स्टर से जूझ रहे होते हैं। डीमन उन्हें मूर्ख कहता है कि वे शहर और राजकुमारी की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, लेकिन आर्ला जवाब देता है कि उसके नाइट्स कभी भी किसी डीमन को अपनी मर्जी से सब कुछ करने नहीं देंगे। डीमन उन्हें पूरी तरह से हराने का इरादा करता है और शक्तिशाली मॉन्स्टर समन करता है। वो कहता है कि खंडहर के गेट के पास खड़े एडवेंचरर्स इन्हें नहीं रोक पाएंगे और ये मॉन्स्टर आखिरकार शहर की दीवार तक पहुंचकर उसे नष्ट कर देंगे। जूलिया और आर्ला डेमन के इस विलेनियस मोनोलॉग के बीच में ही उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन डेमन अपना कटा हुआ सिर उठाकर वैसे ही जोड़ लेता है जैसे वह लेगो से बना हो। अब यूलिया डरने लगती है क्योंकि चाहे वे कुछ भी कर ले, डीमन को चोट पहुंचाना नामुमकिन सा लग रहा है और अगर उसके मॉन्स्टर सच में शहर की रक्षा दीवार तोड़ देते हैं तो सारे निर्दोष लोग मारे जाएंगे। डेमन उसके चेहरे पर डर और निराशा देखकर खुश होता है और कहता है कि उसकी सारी आकांक्षाएं सच होने वाली है। उधर मार्ल समनिंग रूम में बहुत थकी और भूखी हो चुकी होती है। उसमें न तो भागने की ताकत होती है न ही जादुई सर्कल मिटाने की। वो सोचती है कि काश उसे आखिरी बार कर्ट का होममेड खाना मिल पाता। तभी अचानक उसे कर्ट की आवाज सुनाई देती है कि यहाँ थोड़ा खोदना चाहिए। उसे लगता है कि वो हेलुसिनेट कर रही है, लेकिन कुछ ही देर बाद सचमुच कर्ट खंडहर की जमीन तोड़कर ऊपर आ जाता है। मार्ल और कर्ट दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। कर्ट लाइस को ऊपर उठाता है। मार्ल सोचती है कि कर्ट जानता है कि वो राजकुमारी की हत्या के पीछे है और शायद उसने राजकुमारी को यहाँ इसलिए लाया है ताकि उसे समझा सके। लाइस कर्ट से उस औरत के बारे में पूछती है जो मैजिक सर्कल पर पड़ी होती है। कर्ट बताता है कि वो उसकी पार्टी की पुरानी हीलर और नन है। मार्ल कहती है कि वो फॉर्मर नन है क्योंकि चर्च से निकाली जा चुकी है।
कर्ट पूछता है कि क्या इसी वजह से वो लाइस को निशाना बना रही थी। मार्ल सच बताना चाहती है कि उसके पीछे असल में बिशप ट्रिस्टन है, लेकिन कर्ट उसकी बातें सुने बिना कहता है कि क्या नौकरी से निकाले जाने के कारण वो पागल हो गई और ऐसे अजीब सर्कल बनाने लगी। मार्ल हैरान रह जाती है, लेकिन लाइस सब कुछ सुन लेती है और उसे समझ में आता है कि असली दुश्मन बिशप है। कर्ट मार्ल पर गुस्सा होता है कि उसने हर जगह ग्रेफिटी कर दी और लाइस उसे धन्यवाद देती है कि वह उसकी तरफ से गुस्सा हो रहा है। मार्ल तो समझ ही नहीं पाती कि ये दोनों बेवकूफ आखिर क्या बकवास कर रहे हैं। तभी कर्ट उससे पूछता है कि यूलिसिया कहाँ है, क्योंकि उसे तो यहाँ आकर सब साफ करना चाहिए था। मार्ल बताती है कि वह ऊपर है और कर्ट उसे मिलने की सोचता है। वह लाइस से कहता है कि वह यहीं रुके ताकि सुरक्षित रहे, लेकिन लाइस कहती है कि वह ऊपर जाकर यूलिसिया से मिलेगी। वह कर्ट से कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो उसे निशाना बना रहा है वो यहीं मौजूद है और उसके पास वह चाकू है जो कर्ट ने पहले दिया था। राजकुमारी वहाँ से निकल जाती है। मार्ल सोचती है कि कर्ट कितना मूर्ख है जो उसे उसकी मौत की तरफ भेज रहा है, लेकिन तभी कर्ट एक मॉप उठाता है ताकि मैजिक सर्कल को साफ कर सके। मार्ल सोचती है कि यह असंभव है, लेकिन कर्ट सिर्फ एक झाड़ू का स्ट्रोक से पूरा मैजिक सर्कल मिटा देता है। इसका असर डीमन पर भी होता है। अब वह अमर नहीं रहता और उसे यूलिया और आर्ला के हमले से बचना पड़ता है। दोनों समझ जाते हैं कि अब डीमन को हराना संभव है। यूलिया तुरंत मैजिक क्रिस्टल इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन डेमन उसे झटके से हाथ से गिरा देता है। डेमन ऐलान करता है कि अब वह दोनों को तुरंत मार देगा, लेकिन तभी लाइस वहाँ पहुँच जाती है। सभी लोग चौंक जाते हैं जब लाइस वहाँ पहुँचती है, लेकिन डेमन समय बर्बाद नहीं करता और सीधे उसके दिल पर हमला कर देता है। लाइस जमीन पर गिर जाती है और यूलिया घबरा जाती है। डेमन हंसते हुए कहता है कि राजकुमारी खुद उसकी मदद कर रही है उसका काम पूरा करने में, लेकिन तभी लाइस का शरीर रोशनी से बने तितलियों में बदल जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर यह क्या हो रहा है। फिर असली लाइस यूलिया और ऑलरेड के पीछे खड़ी दिखाई देती है। डीमन यकीन नहीं कर पाता कि उसने एक इल्यूजन पर हमला किया, क्योंकि वह असली इंसान जैसी लग रही थी। लाइस बताती है कि यह सब उस चाकू की वजह से है जो कर्ट ने उसके लिए बनाया था। वो कहती है कि उस चाकू में इतनी ताकत है कि वो परफेक्ट इल्यूजन बना सकता है जो किसी को भी धोखा दे सकते हैं। डेमन तुरंत फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन वह भी इल्यूजन ही निकलता है। असली लाइस मैजिक क्रिस्टल के पास प्रकट होती है और उसे तोड़ देती है। डीमन दर्द से चीख उठता है क्योंकि रोशनी उसे जला रही होती है। नीचे मौजूद कर्ट भी उसकी चीख सुन लेता है और सोचता है कि ऊपर आखिर क्या हो रहा है। डीमन के मरते ही उसके द्वारा समन किए गए सारे मॉन्स्टर्स भी गायब हो जाते हैं और सबको राहत मिलती है, लेकिन यूलिसिया लाइस से नाराज हो जाती है क्योंकि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर खंडहर तक क्यों आई। वह डांटती है तो लाइस माफी मांगती है और कहती है कि उसे लगा कि उसे कुछ करना ही होगा। यूलिया कहती है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि असल में उसने सबको बचाया है। ऑलरेड भी सहमत होता है और राजकुमारी को धन्यवाद देता है, लेकिन वह कहती है कि ज्यादा औपचारिक मत बनो। वह दोनों की तारीफ करती है कि उन्होंने शहर की रक्षा की और उन्हें इनाम देने का वादा करती है। तभी आर्ला मजाक में कहता है कि उसे और उसके साथियों के लिए शराब का बड़ा स्टॉक चाहिए पार्टी करने के लिए। उधर बेसमेंट में कर्ट मैजिक सर्कल साफ कर देता है और मार्ल बहुत भूखी महसूस करती है क्योंकि उस पर डाली गई कर्ज उसका असर दिखा रही होती है। कर्ट उसके पेट की आवाज सुन लेता है और उसे चावल के गोले ऑफर करता है। मार्ल सोचती है कि शराब की वजह से उसे खाना खाते ही उल्टी हो जाएगी, लेकिन वह फिर भी आखिरी बार कर्ट का खाना चखना चाहती है। वह एक कोर खाती है और पाती है कि वह बेहद स्वादिष्ट है। तभी उसका कर्ज भी खत्म हो जाता है। मार्ल यकीन नहीं कर पाती, लेकिन अब उसे समझ में आ जाता है कि कर्ट ने इतनी आसानी से मैजिक सर्कल क्यों मिटा दिया था। उसे एहसास होता है कि हमेशा से कर्ट ही उनकी पार्टी को बचाता आ रहा था और उन्होंने उसकी अच्छाई को कभी समझा ही नहीं। वो पछतावे के आंसू बहाती है और माफी मांगती है। कर्ट कहता है कि कोई बात नहीं, उसने सबक सीख लिया, यही काफी है। इतने में लाइस और यूलिया वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे मार्ल तक पहुँचे, मिमिको के 2 जासूस वहाँ आकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। जाते जाते मार्ल उम्मीद करती है कि कर्ट उसे बचाएगा, लेकिन वह बस कहता है कि जब तुम जेल में होगी तब मैं तुम्हारी पसंद का ब्रेड लेकर आऊंगा। इसके बाद लाइस और कर्ट एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं और यूलिसिया हैरान होती है कि आखिर ये दोनों बेवकूफ कैसे उसकी जान बचा गए। फिर भी वो कर्ट के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है कि चलो घर चलते हैं। रात को नाइट्स के लिए पार्टी होती है। सभी पूरे ध्यान से खाना खाते रहते हैं। कर्ट चिंतित हो जाता है क्योंकि खाना उसी ने बनाया होता है और उसे लगता है कि शायद सब मजबूरी में खा रहे हैं, तभी तो कोई बात भी नहीं कर रहा। वो घबरा कर पूछता है कि क्या उसे कुछ और बनाना चाहिए, लेकिन आर्ला बताता है कि चिंता मत करो, खाना इतना स्वादिष्ट है कि नाइट्स ध्यान हटा ही नहीं पा रहे। यह सुनकर कर्ट खुश हो जाता है और सोचता है कि उसका कंस्ट्रक्शन जॉब वाला सुपरवाइजर कितना अच्छा इंसान है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह असल में शहर का जर्नल है तो वह दंग रह जाता है। रेड
ऑलरेड उससे पूछता है कि क्या उसे यह शहर पसंद है। कर्ट कहता है कि हाँ, उसे यह जगह बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ रहना अच्छा लगता है। वह कहता है कि यह सब जर्नल के अच्छे प्रबंधन की वजह से होगा, लेकिन तभी उसका असिस्टेंट कह देता है कि ऑलरेड एडमिन कामों में बहुत बेकार है। ऑलरेड उसे कोहनी मारकर चुप करा देता है और तभी अचानक आतिशबाजियां शुरू हो जाती है। सभी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और कर्ट खुश होता है क्योंकि वह आतिशबाजी उसी ने तैयार की थी। तभी ऑलरेड और उसका असिस्टेंट देखते हैं कि उनके आज की लड़ाई के जख्म खुद ब खुद ठीक हो चुके हैं। कर्ट उनसे पूछता है कि वे इतने हैरान क्यों हैं, क्योंकि उसके लिए तो ये कॉमन बात है कि अच्छा खाना खाने के बाद जख्म अपने आप ठीक हो जाते हैं। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। साइन आउट।